Hello everyone, welcome to another lecture on Internet of Things IoT. We have started unit number 4 that is security and governance और आज का जो टॉपिक है that is overview of governance. So IoT solution governance can be viewed as the application of business governance, IT governance and enterprise architecture EA governance to Internet of Things. कि गवर्नेंस अब क्या होता है, किसी को कंट्रोल करना। ठीक है, अब कंट्रोल यहाँ पे हम किस चीज़ को कर रहे हैं या किस चीज़ पे हम रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी आईओटी सिस्टम होंगे या आईओटी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, सो आईओटी के जो सोल्यूशन के गवर्नेंस है वो हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिजनेस गवर्नेंस में, आईटी गवर्नेंस और एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, सो आईटी गवर्नेंस इज एन एक्सटेंशन टू आईटी गवर्नेंस where IoT governance is specifically focused on the life cycle of IoT devices, data managed by the IoT solution and IoT application in an organization's IT landscape. So जो IoT governance है वो एक extension है, ठीक है, एडवांस वर्जन है किसका, IT governance का। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि IT governance स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द IoT डिवाइसेस। ठीक है, क्या करना पड़ता है इसमें हमें गवर्नेंस करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए आईओटी जितने भी डिवाइसेस होंगे आईओटी सिस्टम के अंदर, ठीक है, उनका लाइफ साइकिल मॉनिटर करना पड़ता है कि कितनी देर वो चलेगा वो डिवाइस या वो सेंसर, पर्टिकुलर सेंसर कितनी देर तक वर्क करेगा। ठीक है, डाटा मैनेज बाय द आईओटी सोल्यूशन, कौन से तरह का डाटा उसने मैनेज करना है उस सिस्टम ने, आईओटी सिस्टम ने। ठीक है, वीडियो डाटा होगा या टेक्स्ट फॉर्मेट होगा, ठीक है, या ऑडियो फॉर्मेट होगा, कौन सी तरह का डाटा। हर एक एप्लीकेशन अगर वो हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा है तो डिजिटल डाटा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हर एक डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन डाटा भी होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, एंड आईओटी एप्लीकेशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशंस आईटी लैंडस्केप। ठीक है, और कौन सी एप्लीकेशन के लिए वो डाटा यूज़ हो रहा है, इन सारी चीज़ों को कैसे गवर्न करना है या इनको कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के अंदर की जाती हैं। ठीक है, so IT governance defines the challenges to the IT governance to ensure concept and principle for its distributed architecture. अब IoT गवर्नेंस क्या बताता है हमें, क्या डिफाइन करता है कि जितनी भी चेंजेस हमें करनी पड़ती हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही है, कॉन्सेप्ट कोई नया लेके आना है, ठीक है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स अगर चेंज होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, सो वो सारी जो चीज़ें हैं वो मैनेज किसके अंदर होती हैं, आईटी गवर्नेंस आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, सो दिस इज़ द आईओटी सोल्यूशन गवर्नेंस मॉडल। ठीक है, ये गवर्नेंस मॉडल है आईओटी का। सो सबसे लोअर जो फर्स्ट लेयर है दैट इज़ आईओटी गवर्नेंस। ठीक है, आईओटी गवर्नेंस मैंने आपको बताया अभी, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द ईए गवर्नेंस एंड आईटी गवर्नेंस। ठीक है, दोनों चीज़ों को एक्सटेंड करता है आईओटी गवर्नेंस। ठीक है, सो आईटी गवर्नेंस भी इसका एक्सटेंशन है और आई ए गवर्नेंस को भी ये एक्सटेंड करता है। ठीक है, इसके और ये जो आपस में है ये दोनों अलाइंड हैं। ठीक है, मतलब ये आपस में भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर एंटरप्राइज का क्या मतलब है, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का किसी कंपनी रिलेटेड। ठीक है, सो अगर आईटी कंपनी भी होगी कोई तो ये आपस में क्या होंगे, अलाइन हो गए और ये आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, सो आईओटी गवर्नेंस एक्सटेंड्स, ठीक है, उनको उसकी स्कोप को बढ़ाता है, कहाँ कहाँ, एक आईटी गवर्नेंस में और एक एंटरप्राइज आर्किटेक्चर गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, फर्दर फिर ये किसको सपोर्ट करते हैं, बिजनेस गवर्नेंस को। ठीक है, आईटी गवर्नेंस एंड ईए गवर्नेंस फर्दर किसको सपोर्ट करेंगे, ओवरऑल अल्टीमेटली किसको सपोर्ट करेंगे, बिजनेस गवर्नेंस, जहाँ से सारे बिजनेस के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द जनरल ओवरव्यू ऑफ द गवर्नेंस मॉडल। सो सक्सेसफुल आईओटी, जो हमने पहले पॉइंट्स पढ़े थे इससे पिछले लेक्चर में कि हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी आईओटी को गवर्न करने के लिए या उसके जो चैलेंजेस है उसको हैंडल करने के लिए। सो जो पहला स्टेप है वो हमारा क्या होगा, डेवलप एन आईओटी टेक्निकल स्ट्रेटजी। ठीक है, सो सबसे पहला जो स्टेप होगा किसी भी आईओटी को गवर्न करने के लिए या उसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को मैनेज करने के लिए, दैट विल बी द डेवलप
एंड IoT टेक्निकल स्ट्रेटेजी, ठीक है, टेक्निकल स्ट्रेटेजी हमें बनानी पड़ेगी. सो अ सक्सेसफुल IoT engagements require that IT organization define a technical strategies दैट इंक्लूड्स डेवलपिंग अ रेफरेंस आर्किटेक्चर. अब टेक्निकल स्ट्रेटजी में क्या कुछ इंक्लूड होगा? सबसे पहले आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल बनाना पड़ेगा. उसके बाद डिसाइडिंग द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है वो डिसाइड करना पड़ेगा. एंड डेवलपिंग द प्रोसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन डेवलप एंड ऑपरेट द IoT सोल्यूशन, ठीक है. और एक प्रोसेस को हमें डेवलप करना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी IoT के सिस्टम को, ठीक है. अनलेस टीम्स डेवलप एंड IoT टेक्निकल स्ट्रेटजी, इंडिविजुअल टीम्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन विल डिफाइन देयर ओन अप्रोचेस, ठीक है. सो इसका मेन पर्पस क्या है कि किसी भी टेक्निकल स्ट्रेटजी बनाने का क्या पर्पस है? अगर ये टेक्निकल स्ट्रेटजी नहीं बनाई जाएगी सो जितनी भी टीम्स होंगी, अलग अलग टीम्स होंगी, इंडिविजुअल टीम्स होंगी, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने अप्रोच के अकॉर्डिंग अपना अपना सिस्टम आर्किटेक्ट कर लेंगे, ठीक है. सो आप वो अपने अपने अकॉर्डिंगली अपना अलग सिस्टम बना लेंगे जिसकी वजह से कि कंपनी को ज़्यादा खर्चा आ सकता है, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट के जो सक्सेस होने के चांसेस हैं वो भी लो हो जाएंगे, ठीक है, कम हो जाएंगे. सो अ टेक्निकल स्ट्रेटजी कैन इंक्लूड फेज वाइज एक्टिविटीज़ एंड क्लियरली डिफाइंड रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिलीवरेबल्स, ठीक है. सो टेक्निकल स्ट्रेटजी का क्या मतलब है कि इसमें एक एक फेज़ बनाया जाता है और फेज़ के अकॉर्डिंग ही कुछ प्लान एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ठीक है. सो एंड क्लियरली जो इसके अंदर क्या बताया जाता है फेजेस के कि पहले फेज़ के अंदर क्या रोल परफॉर्म होना है, दूसरे के अंदर क्या रोल, ठीक है. फर्स्ट के अंदर फर्स्ट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी है, उनका आउटपुट या डिलीवरेबल्स क्या होने हैं, ठीक है. सो एक सिस्टमेटिक वे में अगर किसी चीज़ को हमने डेवलप करना है, किसी सिस्टम को डेवलप करना है, उसके लिए हमें टेक्निकल स्ट्रेटजी जो चाहिए होती है, ठीक है. सो टेक्निकल स्ट्रेटजी के जो डिफरेंट फेजेस हैं उनमें जो पहला फेज़ है दैट इज़ प्रिपेयर. सो प्रिपेयर में हम क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है. इसके अंदर हम डिफाइन बिजनेस ऑब्जेक्टिव की, बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उसको चाहिए बिजनेस को, क्यों उसने IoT सिस्टम को डेवलप करना है, ठीक है. एक्सेस स्किल गैप्स एंड बिल्ड टीम्स, ठीक है, टीम्स बनानी पड़ेंगी. जितने भी नॉलेज है जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनको वो उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है. डिफाइन सक्सेस क्राइटेरिया, ठीक है, कि एक कौन सा सिस्टम कब सक्सेसफुल हो सकता है वो चीज़ हमें डिफाइन करनी पड़ेगी. सेटअप IoT COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक कोई एक अलग ब्रांच हमें इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका मेन पर्पस क्या होगा कि वो जो सिस्टम बनाया है उसको मॉनिटर करना, ठीक है, कि वो सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है. इसके अलावा इंगेज IoT आर्किटेक्ट, ठीक है, कि IoT आर्किटेक्ट को इम्प्रूव करना, ठीक है, उसको उसके अकॉर्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, ठीक है. उसके बाद क्या डिफाइंड रेफरेंस आर्किटेक्चर, तो इन सारे चीज़ों को मिला के एक फाइनली क्या आउटपुट प्रिपेयर करना, रेफरेंस आर्किटेक्चर को बनाना, ठीक है. इसके बाद जो सेकंड फेज़ है दैट इज़ डिफाइन. डिफाइन में हमें क्या बताना पड़ेगा, डिफाइन डिलीवरी अप्रोच, कि कैसे वो सिस्टम को हमने डिलीवर करना है, कब डिलीवर करना है, ठीक है, कितना उसमें टाइम बाउंड होगा, कितने कंपोनेंट्स लगेंगे, ठीक है. डिफाइन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, उस सिस्टम की सिक्योरिटी कैसे होगी, ठीक है, कैसे उस डाटा को सिक्योर किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें सिक्योरिटी सोल्यूशन के अंदर आएंगी. उसके बाद डेवलप प्रोटोटाइप, ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ मेथड्स हमें डेवलप करने पड़ेंगे जिसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं, ठीक है. देन इवेलुएट प्रोटोटाइप, और उन प्रोटोटाइप्स की जो आउटकम है वो इवेलुएट करनी पड़ेगी कि वेदर जो आउटपुट आ रही है वो अच्छी आ रही है या करेक्ट आ रही है, ठीक है, रॉन्ग इनपुट आउटपुट तो नहीं आ रही. उसके अलावा रिफाइन आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्चर को रिफाइन अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसको रिफाइन करना पड़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग. देन लास्ट वन क्या है इसके अंदर, एक्सेस रिस्क एंड मिटिगेशन अप्रोचेस, ठीक है, कि जितने भी रिस्क फैक्टर होंगे उनको एक्सेस करना है कि हमें इतना लॉस हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इस सिस्टम के बनने के बाद. उसके बाद जो थर्ड जो फेज़ है दैट इज़ डेवलप. तो डेवलप में हम क्या करेंगे, डिवाइस स्पेसिफिकेशन, फैब्रिकेशन, जितने भी डिवाइसेस होंगे उनको एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे सिस्टम में इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, कनेक्ट कम्युनिकेशन कैसे करवानी है आपस में उनकी. सो वो सारी चीज़ें डेवलप फेज़ के अंदर आएंगी, ठीक है. प्रोवाइडर इवैल्यूएशन इंगेजमेंट,
कि जो डाटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उनकी इंगेजमेंट कैसे, उनमें इनपुट वो कैसे देंगे, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे सिस्टम के साथ जितने भी यूज़र्स होंगे या डाटा प्रोवाइडर्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन की, कौन से प्लेटफॉर्म में ये सिस्टम ने काम करना है, उस प्लेटफॉर्म के साथ भी उस सिस्टम को इंटीग्रेट या जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में इस फेज़ में क्या करेंगे हम, टेस्टिंग, ठीक है। सो ये फेज़ में हमें टेस्टिंग तक हमें सारा कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद होता है डिप्लॉय। डिप्लॉय होता है कि किस चीज़ को इंस्टॉल करना, ठीक है, कि एक्चुअल में अगर जब सिस्टम बन जाता है तो उसको हमने कहाँ पे इंस्टॉल करना है, कैसे डिप्लॉय करना है, पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ कैसे उसका कोऑर्डिनेशन बिठाना है, ठीक है। जो सारी चीज़ें डिप्लॉय के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोविजन डिवाइसेस, कि डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ करने हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं, वो प्रोविज़न देना पड़ेगा। इंटीग्रेट डाटा एंड एप्लीकेशन, डाटा और एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपस में। उसके अलावा डिप्लॉय मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, ठीक है, कि डाटा को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हमने कंट्रोल करनी पड़ेंगी। उसके अलावा मेजरमेंट करनी पड़ेगी कि डाटा जो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो ठीक आ रहा है या नहीं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ ऑपरेट। सो जब सिस्टम हमारा रनिंग हो जाएगा, उसको हमने स्टार्ट करना है, उसको ऑपरेट करना है। उसमें हमने क्या चेक करना है कि उसकी मेंटेनेंस हो रही है टाइम पे या नहीं हो रही, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। उसके अलावा ऑटोमेशन उसका सही से यूज़ हुआ है, जिसके लिए सिस्टम बनाया गया था कि जो सी चीज़ें ऑटोमेट करनी है, ठीक है, वो सही से हुई हैं या नहीं है। मोनिटरिंग हो रहा है उन सारी चीज़ों का, ठीक है, सही वो रीडिंग दे रहा है या नहीं। मेजर है अचीवमेंट्स, जो अचीवमेंट्स आ रही हैं वो मेजरमेंट करनी, ठीक है। फाइन ट्यून सोल्यूशन आर्किटेक्चर एंड प्रोसेसेस, ठीक है, जितनी भी कमी है उसके आर्किटेक्चर में उनको फाइन ट्यून करना या उसको और इम्प्रूव करना। और लास्ट में अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है या रिक्वायरमेंट, आगे कोई नई रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो उसको कैसे स्केल अप करना है या सिस्टम को कैसे बड़ा बनाना है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केल अप। सो दीज आर द फेजेस विच आर कंडक्टेड इन द टेक्निकल स्ट्रेटेजी, ठीक है। देन टेक्निकल स्ट्रेटेजी मस्ट डॉक्यूमेंट एंड एड्रेस ऑल बिजनेस टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। सो जितनी भी टेक्निकल स्ट्रेटेजी है उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, और वो सारे कौन कौन से पॉइंट्स को डील करेगा, बिजनेस टेक्निकल और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स और उसकी लिमिटेशंस को डील करेगा, ठीक है। इट मस्ट ऑल्सो एड्रेस करंट एंड फ्यूचर बिजनेस नीड एंड अडेप्ट टू बिजनेस एंड टेक्निकल चैलेंजेस, ठीक है। और ये किसको एड्रेस इसको करना चाहिए, जितने भी फ्यूचर में बिजनेस में रिक्वायरमेंट्स आएंगी, ठीक है, कि जो अगर चेंजेस करना चाहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी में नई चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, टेक्निकल चेंजेस होगी, बिजनेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर चेंज हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ये सारी स्ट्रैटेजी हमें किस में बनानी पड़ेंगी, टेक्निकल स्ट्रैटेजी फेज के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।